कोई भी एनिमल हो ना, जो इकोसिस्टम है, कोई भी एनिमल हो, इसमें क्या होता है कि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। डॉग्स को हटा दो, डॉग्स को रख नहीं मत हटाओ, स्ट्रीट डॉग्स को हटा दो, या जो पेट्स हैं उनको हटा दो, ऐसे नहीं होता। जब डॉग्स कम हो जाएंगे स्ट्रीट्स में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, डॉग्स बिल्कुल ही स्ट्रीट्स में ख़त्म हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है, डॉग्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ज़्यादा होंगे तो वो अटैक करेंगे, और कम होंगे तो उतना आदमी की हिम्मत कम नहीं होगी, उसे वो लड़ सकता है, कुछ भी पत्थर वगैरह उठा करके मार सकता है। लेकिन जब ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उनकी हिम्मत बढ़ेगी और काट सकते हैं स्ट्रीट्स में। अब बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो प्रॉब्लम में तब छोटे छोटे जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, वो बढ़ जाएंगे, चूहे बढ़ जाएंगे। चूहे बढ़ेंगे तो फिर सब जगह घरों में होल्स करेंगे, जा कर के आपके घरों की क्या दशा होगी पता चलेगा जब चूहे बढ़ जाते हैं। तो चूहे बढ़ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है छोटे कीड़े मकोड़े भी बढ़ जाएंगे, बहुत सारे जो छोटे एनिमल्स हैं उनको डॉग्स जो है हंट करके खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स को हटा देना चाहिए, लेकिन कम करना चाहिए, उनका स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, उनको उनको इस बैलेंस में रखना चाहिए कि उनकी जो है पॉपुलेशन बहुत बढ़ने ना पाए, और उनको स्टेरिलाइज़ करना चाहिए, इम्यूनाइज़ करना चाहिए, जो भी टर्म्स बोले जा रहे हैं। तो जैसे डॉग्स अगर ऑप्टिमल अमाउंट में रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, ज़्यादा बढ़े हुए नहीं रहते हैं, तो भी वो क्या होता है कि फिर बंदर जो है पेड़ों पर रहते हैं, फिर बंदर नीचे आ जाएंगे तो बंदर लोगों से सामान छीनने लगेंगे, तब क्या करेगा आदमी। अभी तो स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम है, तो बंदर ही उत्पात मचाएंगे, तो बंदर डर के मारे आते नहीं नीचे स्ट्रीट डॉग्स की वजह से। बट स्ट्रीट डॉग्स बिल्कुल नहीं रहेंगे तो ये बंदर भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, छोटे एनिमल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इससे भी एक प्रॉब्लम होती है। और अगर ये स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये खुद ही काटने लगेंगे लोगों को। तो इसलिए ऐसा नहीं कि स्ट्रीट डॉग्स को हटाना है या फिर इनको नहीं हटाना है, बैलेंस में रखना है और इनको इम्यूनाइज़ करके रखना है। अगर ऐसे करा देंगे कि नहीं, इनका ये भी है कि अगर दवा कंपनियों तक ये बात पहुंचती है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ को, तो उनको तो फ़ायदा है। ऐसे तो फिर वो डॉग्स जितने काटें उतनी उनकी वैक्सीन्स बिकेंगी। वैक्सीन बिकने में सबसे पहले तो उसको गवर्नमेंट सरकारी व्यवस्था में आना पड़ता है। पहले फ्री में लगती है वो, जब फ्री में लग जाती है, लोगों के बीच कॉमन हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे वो तो प्राइवेट में भी बिकती है, तो लोग फिर प्राइवेट में भी लगाने लगते हैं, क्योंकि पहले वो ज़रूरी बनती है, वो इंजेक्शन ज़रूरी बनता है कि हाँ इसको कराना चाहिए, लगाना चाहिए, लोगों के दिमाग में रहती है, तब लोग कहते हैं कि अरे हमें तो कराना ही पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे लोग प्राइवेट में भी लगाने लगते, तो वहाँ भी सेल होती है। तो इस तरह भैया इतना जो चल रही है, दवाएं बन रही है, इंजेक्शन बन रही है, ये सब बन के ख़राब हो जाएगी ना, तो कैसे काम चलेगा। तो उसको भी तो ख़त्म करना है, कोई चीज़ बन रहा है, बिकेगा ही नहीं तो फिर नुकसान नहीं होगा। हालांकि हमारी हेल्प के लिए है, ऐसा नहीं है कि जो हम कोई में ऐसा कहोगे सरकाज़म बोला, लेकिन उसकी ज़रूरत तो है, वो बनना चाहिए। लेकिन अब वही है कि ज़रूरत के लिए बनना चाहिए। अब जो है लगेगा सबको, इस डर में बने रहो, लगना तो चाहिए ही। लेकिन अब हमें
स्ट्रीट डॉग्स को जो है इम्यूनाइज़ करनी चाहिए। एक चीज़ और मैं याद आया मुझे कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बहुत बढ़ता चला जाएगा। अब हो सकता है ना बढ़े, अच्छा है आगे चल के क्लाइमेट अच्छा ही रहे, बट अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी इंक्रीज़ होती रही, बहुत टेम्परेचर हाई होता रहा अर्थ का, तो बहुत सारे एनिमल्स पागल होंगे। सिर्फ डॉग्स ही पागल नहीं होंगे, आदमी भी पागल होंगे। और लेकिन हम यहाँ डॉग की बात कर रहे हैं, तो डॉग पे हम ये सोच सकते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस टेम्परेचर बढ़ने को, उस गर्मी को हो सकता है डॉग सहन ना कर पाए, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, चाहे घर में किसी के पेट डॉग हो। तो वो उस गर्मी को, उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हो सकता है कि उसका मेंटल कंडीशन बैलेंस न रहे, तो वो काट सकता है। तो इस तरह बहुत सारे कुत्ते स्ट्रीट्स में हैं, तो वो भी काटेंगे लोगों को, बहुत टेम्परेचर हाई होने पर भी काटेंगे लोगों को, क्योंकि उनका जो माइंड का बैलेंस है वो उस समय ख़त्म हो चुका रहा होगा। तो बहुत सारे रीजंस हैं डॉग बाइट के, और सिर्फ रेबीज़ नहीं। और रेबीज़ में क्या होता है कि बस वो जब उसे रेबीज़ हो जाता है तो 8-10 दिन बाद डॉग जो है मर जाता है, तो उसे वॉच करना होता है। बट अब कोई वॉच वगैरह करता नहीं है, सीधे इंजेक्शन लगाते हैं लोग, क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, और वो सही बात है। तो इसलिए मेरा टेक यही है, मेरा ओपिनियन यही है।